हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स इट। अगर आप किसी को प्यार करते हो और बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आप जानना चाहते हो कि क्या वो भी आपको प्यार करते हैं, हाँ या ना, देन ये रीडिंग आप देख सकते हो। इस रीडिंग में हम क्वेश्चन यही करेंगे कि क्या वो आपको प्यार करते हैं, साथ में हम उनके मैसेजेस भी लेंगे और उसके अलावा हम चार्म्स भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या ईजी पैसे से पेमेंट करते हो कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड। देखते हैं जो भी आपके स्पेसिफिक समवन है जो आपके दिलो दिमाग पर छाए रहते हैं, आप उनको बहुत प्यार करते हो पर आप जानना चाहते हो कि वो इंसान आपको प्यार करता है या नहीं। लेट्स फाइंड आउट। टू फॉर्म्स। मुझे नहीं लगता कि आपको प्यार करते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। जो भी पर्सन है जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो, मुझे लगता है कि राइट ना, एटलीस्ट अगर हम अभी की बात करें तो अभी इनके दिल में आपके लिए प्यार डेफिनेटली नहीं है। हाँ, फ्यूचर में मे बी लाइक मतलब एक देखो, प्यार आपके लिए शायद प्यार इज़ डिफरेंट, उनके लिए शायद प्यार इज़ डिफरेंट, ये भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि राइट ना उनके लिए इम्पॉर्टेंट कुछ और चीज़ें हैं, उनका कैरियर हो सकता है, उनके फाइनेंसेस हो सकते हैं, उनकी बाकी चीज़ें हो सकती हैं। मुझे लेकिन लगता है कि करंटली अगर हम बात करें तो वो आपको डेफिनेटली प्यार नहीं करते। हाँ, आपका साथ उनको शायद अच्छा लगता हो, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, बात करना अच्छा लगता हो, लेकिन उनके रास्ते अलग हैं आपसे। मुझे लगता है कि उनके गोल्स अलग हैं आपसे। आप शायद अपनी लाइफ में उस जगह पे हो जहाँ पे आप शादी करना चाहते हो, जहाँ पे आप रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हो, जहाँ पे आप कमिटमेंट चाहते हो। शायद आप चाहते हो कि आपको एक एक कमिटमेंट के साथ एक कनेक्शन हो, जहाँ पे जिसके बारे में आप अपने फ्रेंड्स को बता सको, अपने फैमिली को बता सको, जहाँ पे आपको पता हो कि हाँ, ये ही आपका पर्सन है। व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन, मुझे लगता है कि इनकी एनर्जीज टूवर्ड्स यू ऐसी नहीं है। इनकी एनर्जीज टूवर्ड्स यू उस तरह से हैं जैसे जैसे एक जैसे अगर हम बात करें कि इसका फोकस राइट नाउ, सपोज हम करें कि इसका फोकस इसका करियर है, इसका फोकस इसका ट्रैवल प्लान्स हैं, इसका फोकस इसकी बाकी चीज़ें हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो इस इंसान के दिलो दिमाग पर हैं कि जो उसने करनी है। आप इसके टॉप प्रायोरिटीज़ में कहीं नहीं हो। ठीक हो गया। सेकेंडली, अगर हम बात करें कि क्या ये इंसान अपनी लव लाइफ को भी सोच भी रहा है, तो द आंसर इज़ नो। तो कहीं ना कहीं प्यार शायद वो आपको नहीं करते, लेकिन देर इज़ दिस कनेक्शन जो आपके साथ वो फील करते हैं, लेकिन राइट नाउ उस कनेक्शन के लिए भी उनकी लाइफ में उतनी जगह नहीं है जितनी शायद आप चाहते हो। तो कहीं ना कहीं जिस भी पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हो, वो राइट नाउ उनका लेवल ऑफ लव वो आपके लेवल जैसा नहीं है। हो सकता है कि शायद आपसे ज़्यादा डेप्थ में हो, लेकिन इट्स मोर लाइक उनका पर्सपेक्टिव डिफरेंट है लव को लेकर। हो सकता है कि वो सोचते हो कि जब शादी का टाइम आएगा या जब मेरी लाइफ में वो सिचुएशन आएगी जहाँ पे मुझे किसी से शादी करनी है, देन मे बी आई विल थिंक ऑफ यू। हो सकता है कि इस तरह का उनका प्लान हो जहन में, उनके दिमाग में ऐसी कोई चीज़ चल रही हो। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कमिटेड रिलेशनशिप, व्हेन इट कम्स टू कि हाँ एंगेजमेंट हो जाए, शादी हो जाए, राइट नाउ वो इनके दिलो दिमाग पे नहीं है। सो अगर हम बात करें कि क्या वो आपको प्यार करते हैं, तो शायद पॉसिबिलिटी है कि वो करते हो, पॉसिबिलिटी है कि उनके दिल में फीलिंग्स हो, लेकिन फॉर नाउ एटलीस्ट वो आपको लेकर वो उस तरह के सीरियस नहीं है जितना सीरियस वो अपने करियर बाकी चीज़ों को लेकर हैं। जो उनके बाकी गोल्स हैं वो डेफिनेटली आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस इंसान के लिए। इस तरह की सिचुएशन को अगर आप सोच सकते हो कि हाँ ये इंसान आपको प्यार करता है, जस्ट दैट कि आपको परसू नहीं करा, तो वो आपकी अपनी एक इट्स हाउ यू परसीव थिंग्स। लेकिन अगर मैं देखूँ वहाँ पे प्यार का एलिमेंट मुझे उस तरह से वो लेवल ऑफ प्यार नहीं है जो आपकी एक्सपेक्टेशन है। अगर मतलब जैसे अगर आपको लगता है ना कि अगर आपसे वो प्यार करते हैं तो आपको लूज़ करना उनके लिए फेयरफुल होना चाहिए। उनको उस चीज़ को सोच के फेयरफुल होना चाहिए, उनको इसलिए आपके साथ कनेक्शन को आगे लेके जाना चाहिए। उनका लेवल ऑफ थॉट या परसेप्शन टूवर्ड्स लव लाइफ वैसा नहीं है।
तो अगर आपके एंड से देखा जाए और अगर आप उस तरह के लोगों में फॉल करते हो जहाँ पे आपके लिए मुश्किल है ये डाइजेस्ट कर पाना कि अगर प्यार करता है तो टाइम क्यों नहीं देता, प्यार करता है तो ये क्यों नहीं करता, प्यार करता है तो साथ घूमने क्यों नहीं जाता, प्यार करता है तो फैमिली को क्यों नहीं बताता। राइट नाउ अगर हम बात करें तो इस इंसान का माइंडसेट उस तरह का नहीं है जैसा आपका है। तो आपका पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स प्यार इज़ कि आपकी फैमिली को पता है, कजन्स को पता है, सबको पता है, एंड यू फील वेरी गुड अबाउट इट कि हाँ यू आर कमिटेड एंड यू आर इन अ रिलेशनशिप। व्हेन इट कम्स टू इस इंसान के ऊपर तो ये इंसान वैसा नहीं है, इस इंसान की एनर्जी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। सो आपके अगर एंगल से हम देखें तो ये डेफिनेटली प्यार नहीं करते, लेकिन अगर उसके एंगल से देखें तो उसके जहन में कुछ और है। आप शायद उस जगह सोच भी नहीं, उस जगह जा भी नहीं सकते जहाँ पे उस इंसान की सोच शुरू होती है। सो अगर हम क्वेश्चन करें कि क्या ये आपको प्यार करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके लेवल का प्यार है, उनके लेवल का एक फीलिंग है, लेकिन आपके अगर उससे आपका जो क्राइटेरिया है अगर हम उसके ऊपर टेस्ट करें इसको तो वो प्यार नहीं है। इट्स मोर ऑफ देयर नीडीनेस, जो वो जब उनकी कन्वीनियंस के ऊपर उनकी नीड पूरी होती है तो वो आपके पास नीड होती है तो वो आपके पास आते हैं, आपसे बात करते हैं, अदरवाइज़ उनकी लाइफ में आपकी कोई जगह नहीं है। दैट्स व्हाट इट इज़, मतलब ये रियलिटी है। लेकिन आप उसको उनके पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड कर सकते हो या नहीं, दैट्स अनदर क्वेश्चन। ठीक है, आपको लगता है कि शायद चीज़ें ना तो आगे बढ़ेंगी ना ही बढ़ रही हैं और चीज़ें ऐसी ही हैं और वो प्यार नहीं करते, लेकिन इनके अगर एंगल से हम देखें तो सारा कुछ सही है। जस्ट दैट कि उनके पास राइट नाउ इस चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करने का टाइम जो है वो नहीं है। अगर सेक्सुअल कनेक्शन देखा जाए या आपकी जो एक केमिस्ट्री है या जो एक सेक्सुअल पुल है या एक वैसे भी पुल है, इमोशनली भी एक पुल है जो आपको ब्रेक फ्री नहीं करने देता, वो काफ़ी स्ट्रांग है इस कनेक्शन के अंदर, दोनों तरफ से, आपके एंड से भी आपके पर्सन के एंड से भी। लेकिन समहाउ मुझे लगता है कि जो जिस तरह का प्यार आप चाहते हो कि क्या ये पर्सन आपको उस तरह का प्यार करता है राइट नाउ, आपके लेवल का प्यार नहीं है ये। इट्स लव ऑफ अनदर लेवल बेसिकली। सो अगर हम उनके लेवल से देखें तो वो शायद आपको एक छोटी सी चीज़ भी आपको गिना सकते हैं कि मैं इस टाइम पे तुमसे मिलने आया हूँ, मेरी फैमिली मेरे खाने के ऊपर वेट करिए, तो दैट्स अनदर लेवल ऑफ लव फॉर दैम। तो थोड़ी ईगो भी है उसके अंदर, थोड़ा एक अजीब किस्म का एक्सप्रेशन ऑफ लव भी है, थोड़ा अजीब किस्म का एक जताना एक चीज़ को कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, जबकि मतलब वो वैसे शायद नहीं जताएं, लेकिन जस्ट क्योंकि आप कंप्लेन करते हो कि यू डिडंट गिव द टाइम या इस तरह से करके कुछ, तो शायद आपको इस तरह की कुछ अजीब किस्म की बात सुनने को मिलती है, एंड देन यू वुड बी लाइक कि ये तो मैं 24/7 करता हूँ या करती हूँ। तो आपका लेवल ऑफ लव इज़ डिफरेंट, आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हो राइट ना, आप उसको प्रायोरिटाइज करते हो। व्हेन इट कम्स टू दिस पर्सन डजंट प्रायोरिटाइज यू, उसके माइंड में फ्यूचर को लेकर प्लान्स हो सकते हैं आपको लेकर, लेकिन करंटली आपको देने के लिए जो है वो एज सच कुछ नहीं है। अनिदर वी हैव द एट ऑफ सोल्स, यस करंटली इसके पास आपको देने के लिए फिलहाल जो है, अगर आप एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हो तो ये आपको कुछ नहीं दे सकता फॉर द टाइम बिंग एटलीस्ट। मैसेजेस देखते हैं आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जो कि अपने एक्स के लिए देख रहे हो सकता है कि आप अपने नए पर्सन करंट पर्सन के लिए देख रहे हो। अगर आप एक्स के लिए देख रहे हो तो पहले उसके लिए मैसेजेस लेते हैं कि आपके अगर एक्स हैं तो एक्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। एक्स एज इन कि आप उससे बात नहीं कर रहे हो या कुछ इस तरह की चीज़। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी, तो बेसिकली इस इंसान ने आपको छोड़ दिया क्योंकि इसको लग रहा था कि आप इसको छोड़ने वाले हो, क्योंकि इसका एटीट्यूड ही इस तरह का था। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपने इसको छोड़ दिया या इसने आपको छोड़ दिया तो डेफिनेटली ये वापस आएगा जब इस इंसान के पास कुछ ऑफर करने के लिए आपको होगा। सो लेट्स सी मोर कार्ड्स। आई हिड हु आई ट्रूली एम फ्रॉम यू, जो उनकी रियलिटी है, जो उनका ट्रुथ है, वो उन्होंने आपसे छुपाया हुआ है। व्हेन इट कम्स टू देयर फीलिंग्स, अदरवाइज नहीं, जो उनकी फीलिंग्स हैं उसको लेके जो रियलिटी है वो छुपा रहे हैं। आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे, कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ लोगों में से आपका जो ये पर्सन है आपको मिस करता है, लेकिन हो सकता है कि कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से, अगर आप किसी पास्ट पर्सन के बारे में पूछ रहे हो जिसकी शादी हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि इन्होंने आपसे उस पर्सन के बारे में छुपाया हो और अब वो वो आपको लूज़ नहीं करना चाहते थे। कहीं ना कहीं उनको पता था कि जब वो आपको बताएंगे कि हो सकता है कि उनकी इंगेजमेंट हो गई है या कुछ इस तरह से, तो आप उनको छोड़ दो, इससे पहले उन्होंने आपको छोड़ दिया। समहाउ वो आपको लूज़ नहीं करना चाहते थे, तो इन दैट सिचुएशन भी उनका प्यार जो है वो किसी और लेवल का है जो आपकी समझ में नहीं आ सकता। सो बट येस, वो ऐसा प्यार तो खैर मैं भी कभी आई डोंट थिंक आई विल एवर अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ लव। ये कैसा प्यार हुआ कि आप प्यार किसी और से करते हैं, देन शादी आप किसी और से करके फारिग हो गए। सो दैट्स समथिंग स्टूपिड, बट मतलब उनके लेवल से अगर देखा जाए तो वो उनका प्यार है, तो ऐसा किस्म का प्यार है आपके पर्सन का जो भी है। यू केम क्लोजर दैन एनीवन, उनको लगता है कि आपको उन्होंने जितना क्लोज किया या आप उनके जितने क्लोज हुए हो उतना कोई और इंसान नहीं हुआ उनकी लाइफ में कभी भी।
सो और मैसेजेस देखते हैं जो करंटली जो इस इंसान से डील कर रहे हैं. लेट्स फाइंड आउट कि वो क्या कहना चाहते हैं आपसे. आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग. आपका पैसा थक चुका है दूर भागते भागते इस कनेक्शन से, इसकी जो रियल फीलिंग्स है उन फीलिंग्स से. अब मुझे लगता है कि उसको लगेगा कुछ टाइम तक मे बी कि यू नो इफ़ इट इज़ लव तो वाई डोंट वी परसू इट. तो वो चीज़ हो सकती है. आई डोंट वांट टू लूज़ यू एवर. वो आपको लूज़ नहीं करना चाहते. तो जो लोग करंटली इस इंसान के साथ हैं मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका पर्सन ओपन अप कर जाए अपनी फीलिंग्स को लेके, क्योंकि वो उसको कहीं ना कहीं एक वो फील आ रही है कि शायद कनेक्शन जो है वो आप उनके हाथ से निकल जाएगा. आप उनके हाथ से निकल जाओगे. सो वो चीज़ हो सकती है. लेट्स सी ओरेकल कार्ड्स. लेट्स सी क्या मैसेज है. और पैशन, आप दोनों के दरमियान में बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का पैशन, लाइक आई सेड ऑलरेडी डेविल कार्ड के साथ. अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय. आप दोनों बहुत अच्छे से व्हेन एवर यू कम टुगेदर आपका टाइम बहुत एक दूसरे के साथ अच्छा स्पेंड होता है. सेक्शुअली भी आप शायद एक्टिव हो एक दूसरे के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जहाँ पे लाइक आई सेड ये पर्सन राइट नाउ इसको लगता है कि मैं अभी फ़िलहाल कमिटमेंट या इस तरह की किसी भी चीज़ के लिए रेडी या प्रिपेयर्ड नहीं हूँ. शायद उनके जहन में अभी उनको इट्स मोर लाइक कि वो शायद अपनी लाइफ में अभी फ्री रहना चाहते हैं, जहाँ पे वो अपना काम अपना हर चीज़ जो है वो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो. और जहाँ पे उनको किसी और के लिए अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं हो, किसी को और को बताने की ज़रूरत नहीं हो कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ. सो कहीं ना कहीं उनको वो लाइफ जो उनकी है राइट नाउ वो उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं. इस तरह की सिचुएशन दो चीज़ें हो सकती हैं. एक तो ये कि सूनर और लेटर इस इंसान को एहसास हो कि नहीं आपका पास होना इसके लिए इंपॉर्टेंट है तो वो शादी की बात करे. दूसरा ये भी हो सकता है कि जब तक आप इस इंसान के साथ ऐसे ही चलते रहोगे जैसे वो चला रहा है तो कभी कभी इट कैन गो अगेंस्ट यू इन अ वे जहाँ पे आपका पर्सन उस चीज़ की वैल्यू नहीं करेगा. कनेक्शन की वैल्यू उस तरह से नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक आप एक दूसरे के साथ रहोगे इसी तरह से तो कहीं ना कहीं उसकी नीड्स तो वो टाइम टू टाइम पूरी हो रही हैं, लेकिन समहाउ आपकी जो इमोशनल नीड्स हैं वो पूरी नहीं होंगी. सो आप अपने हिसाब से आपकी सिचुएशन के हिसाब से अगर आप सेटिस्फाइड हो तो देन इट्स गुड. अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो मे बी यू नीड टू चेंज समथिंग, ताकि आपका पर्सन इस चीज़ को सीरियसली आगे लेके जाने के बारे में सोचे. सो लेट्स सी चार्म्स क्या ऐड करते हैं. वाओ, मैसेजेस काफ़ी सारे आए हैं. मंथ्स भी हैं. जुलाई की 7 तारीख था. हो सकता है आपके लिए कि सिग्निफिकेंट हो. नीड यू अराउंड 24/7. ये आपको इनको आपकी नीड रहती है 24/7, लेकिन कभी कहेंगे नहीं. February 2 भी हो सकता है आपकी सिग्निफिकेंट डेट हो सकता है आपकी बर्थडे फेब के मंथ में हो या जुलाई के मंथ में हो सकता है आपके पर्सन की यू आर वन सेक्सी बिच. आपका पर्सन आपको दे फाइंड यू वेरी हॉट एंड सेक्सी. यू आर हॉट. अप्रैल का महीना भी आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रहा होगा, या हो सकता है कि नेक्स्ट अप्रैल आपके लिए सिग्निफिकेंट हो. सो 3 महीने हैं, फरवरी, जुलाई एंड अप्रैल आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं इस कनेक्शन को लेकर. अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास है T और R. आपके नेम इनिशियल आपके पर्सन के नेम इनिशियल भी हो सकते हैं. ट्राई टू स्टे होपफुल एंड ड्रीम बिग एंड ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग. मुझे लगता है कि यू आर गोइंग टू हुक अप टू ईच अदर. एक दूसरे के साथ रहोगे, और काफ़ी हद तक आप लोगों की जो टर्बुलेंट एक लाइफ रहेगी लव लाइफ रहेगी एक दूसरे के साथ, लेकिन स्टिल मुझे लगता है कि यू विल बी एबल टू मेक अप फॉर एवरीथिंग. और कहीं ना कहीं पास्ट को आप दोनों लेट गो करते हुए आगे बढ़ोगे एक दूसरे के साथ. सो ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस. टेक केयर एंड बाय बाय.